ओम साई राम। जीवन से जुड़े आपकी कुंडली के अनूठे रहस्यों के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर एस गौरी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लाइफ में एक पर्टिकुलर एज के बाद सबसे ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या हमें जीवन के बड़े हिस्से में जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो है हमारा लाइफ पार्टनर। तो यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आप पर एक गहरा इम्पैक्ट डालने वाली है। हम सभी ने सुना है और जो मैरिड हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया ही होगा कि मैरिज पूरी तरह से डेस्टाइन्ड होती है, हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों से संबद्ध होती है। आपकी ही जन्म कुंडली आपके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को इंगित करती है। आपकी कुंडली आपके लाइफ पार्टनर या आपके स्पाउस के पर्सनैलिटी ट्रेड्स बताने में सक्षम है। ये जानने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे अहम है हमारा दर कारक ग्रह। तो दर कारका के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। दर कारक आपकी अपनी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है जो हमारे कार्मिक डेट से, हमारी कमियों से जुड़ा होता है। मीन्स हमारे अंदर हमारे दर कारक से रिलेटेड क्वालिटीज़ की कमी है। देखा जाए तो दर कारक कहीं ना कहीं हमें ट्रबल देता है। उस एरिया में उस प्लेनेट को लेकर कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब भी कोई रिलेशनशिप शुरू होता है तो उसका कारण होता है वीनस, दैट इज शुक्र ग्रह। बट रिलेशनशिप के मैच्योर होने के साथ साथ, दैट मीन्स 1-2 साल 4-5 साल होने के बाद इसमें दर कारक का रोल इम्पॉर्टेंट होता जाता है। मीन्स मे बी आप शुरू में किसी से बात करते हैं तो आपको लगेगा कि ये मेल या फीमेल आपका परफेक्ट पार्टनर है, बट आपकी आत्मा ढूंढ रही है उस कमी को जो दर कारक ही रिप्रेजेंट करता है। और जब रिलेशनशिप मैच्योर हो जाएगा तब ये दर कारक ही आपके रिलेशनशिप को आगे ले जाने में सहायता करेगा। आपने सोसाइटी के कई ऐसे किस्से सुन रखे होंगे जहाँ शुरुआती दौर में मैरिज के कुछ महीने या कुछ साल तो जो है रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद जो है रिश्ते खराब होते चले गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हाँ, बट उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है दर कारक भी होता है। यदि आपको ये ट्रेड्स नहीं मिल पाते आपके प्रेजेंट पार्टनर से तो आपकी सोल नीड पूरी ना हो पाने के कारण रिलेशनशिप में क्लैशेस आ सकते हैं। हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस हमें कंप्लीट करता है, हमारी कमियों को कॉम्प्लीमेंट करता है, फिर उनको पूरा करता है। यही कारण है कि दर कारका प्लैनेट को हमारे परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखा गया है। दर कारका आपको आपके पिछले जन्मों के डेट से, दैट मीन्स ऋण से मुक्त करने के लिए आता है। आपका जो दर कारक है उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस जीवन में निभानी होंगी। उस प्लेनेट से रिलेटेड सेक्रीफाइसेस आपको इस जीवन में करने ही पड़ेंगे। बट दर कारका सिर्फ लव पार्टनरशिप, दैट इज स्पाउस ट्रेड्स तक ही सीमित नहीं है। ब्रॉड लेवल पर पिछले कर्मों के डेट से जुड़े होने के कारण आप यदि इसको गहराई से समझ गए तो आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर सकते हो, करियर को ठीक कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप्स में सुधार ला सकते हो और अपनी फ्री विल को भी ठीक कर सकते हो। अभी जस्ट हम इसे आपके लव लाइफ पार्टनर के ट्रेड से जोड़कर ही समझेंगे। तो आपको ये सोचकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका दर कारक अर्थात आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है। तो इसके लिए जो है आपको अपनी जन्म कुंडली बनानी होगी। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको 2 ऐप दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रो सेज कुंडली और दूसरा है होरो कॉस्मो। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास एस्ट्रो सेज कुंडली जो है इंस्टॉल है, तो मैं इसी को ओपन करके आपको बता देती हूँ। तो जब आप पाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ कुंडली एआई का आपको ऑप्शन आएगा।
तो आप ये कुंडली एआई पर जब आप आ गए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आपको अपना नाम जो है लिखना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना है, आपका जो बर्थ टाइम है, जिस समय पर एग्जैक्ट समय पर आपका जन्म हुआ था वो आपको लिखना है, एएम पीएम सहित, ठीक है, कि मॉर्निंग में हुआ था या दोपहर में हुआ था या शाम को या रात को। ओके, फिर उसके बाद आपका जो जन्म स्थान है, जहाँ आपने जन्म लिया था, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं, जहाँ आपने जन्म लिया था वो लिखना है आपको। आपका जेंडर जो है आपको यहाँ मेंशन करना है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप सही तरीके से भर देंगे तो जो है आप इस चीज़ को ओके कर सकते हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ और इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इसको उसी तरीके से यहाँ इस तरीके से स्क्रॉल करके जो है आप उसको भर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अभी मैं आपको करके नहीं बता रही हूँ। तो ये करके जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बाद आपको कुंडली दिखाइए पर जो है क्लिक करना है। आप जब ये क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कुंडली ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको आपकी कुंडली दिखाई देने लग जाएगी। ये जो है लग्न कुंडली है। तो अभी जो है मैं आपको इसलिए इंट्रोडक्शन देकर समझा दे रही हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में जो है आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। अब आपको जो है इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। जब आप ये स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ग्रह स्थिति। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरीके से सारे प्लैनेट्स लाइन से नज़र आ रहे हैं। आपको जो है जो डिग्रीज देखनी है वो देखनी है शनि ग्रह तक की, है ना। राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को आपको छोड़ देना है। आपको इन डिग्रीज पर ध्यान देना है। इन डिग्रीज में जो है सबसे कम डिग्री का प्लैनेट जो है कौन सा है उस पर ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में जो है सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है 4 डिग्री 28 मिनट्स 46 सेकेंड्स का, दैट इज सूर्य, है ना। तो इस कुंडली के लिए जो दर कारक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ सूर्य। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको अपना दर कारक प्लैनेट ढूंढना है जो लोएस्ट डिग्री का हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका प्लैनेट जो है 0 डिग्री समथिंग मिनट्स और समथिंग सेकेंड्स की भी जो है हो सकता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ओके, और फिलहाल जो है आपको शनि तक की ही डिग्रीज को देखना है और उसमें आपको देखना है कि सूर्य से लेकर शनि तक में दैट इज 7 ग्रहों में जो है आपका कौन सा प्लैनेट जो है वो दर कारक है, दैट इज लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। तो आपके दर कारक प्लैनेट दैट मीन्स लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के साथ में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं और उसके साथ में जो है उस हाउस का लॉर्ड कौन है, ये सारी चीज़ें, उसके साथ उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, नवमांश में उनकी क्या स्थिति है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला जुला कर जो है एक परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सकता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। बट अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सेपरेटली एक एक ग्रह के बारे में डिटेल्ड नॉलेज दूंगी, जिससे आपको एक रफ आइडिया पूरी तरीके से लग जाएगा कि आपके जो परफेक्ट स्पाउस होंगे या आपके परफेक्ट पार्टनर जो होंगे तो उनमें जो है किस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे और डेफिनेटली जो है आप इन सब चीज़ों से रिजेंबल ज़रूर करेंगे। हाँ, बट मैं एक स्पेशल डिस्क्लेमर इसमें डालना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं वो एक आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है जिससे आप डेफिनेटली रिलेट तो करेंगे, बट इन्हीं चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ बेसिक हैं। बिना कुंडली एनालिसिस के आप लोग किसी भी बड़े डिसीजन पे सिर्फ इन्हीं जानकारियों के आधार पर कभी भी ना जाएं। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि जो है हम डीप नहीं जाते हुए हम दरकारका को जो है 7 प्लैनेट्स में रखकर जो है उनकी क्वालिटीज जानेंगे। ओके, हालांकि जो है मैं आगे जाकर आपको राहु के बारे में भी बताऊंगी जो कि एक्सेप्शनल है। जो है इसको 90% लोग जो है राहु को दर कारक के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और जिसके कारण शायद आप लोग भी जो है इसको रिलेट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हम राहु एज अ दर कारक का भी आगे जाकर ज़रूर एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे उस बात पर। ओके, एक बहुत ज़रूरी बात कि आपका दर कारक प्लैनेट आपके पार्टनर की कुंडली में अच्छी जगह, अच्छे प्लेस पर पोजीशन हो, उसकी प्लेस्ड हो, तो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि जिनकी भी सक्सेसफुल लॉन्ग रन मैरिज चलती है उनका दर कारक प्लैनेट अक्सर उनके स्पाउस का आत्मा कारक होता है। तो अब आप कहेंगे कि आत्मा कारक क्या है, तो आत्मा कारक और दर कारक के
बारे में जो है एक डिटेल्ड वीडियो में ज़रूर लाऊंगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है आपका होता है डर कारक, वैसे ही जो है हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आत्मा कारक। तो यदि मेरी कुंडली में मेरा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है यदि सन है, तो डेफिनेटली जो है या मेरा जो परफेक्ट पार्टनर होगा तो उसकी कुंडली में जो है सन जो है आत्मा कारक होने, दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। ओके, तो जिसे भी हम सक्सेसफुल मैरिज की पहचान मान सकते हैं। तो बेसिकली दरकार का वो है जिसके बारे में आपको इस जन्म में सीखने की चाह है और आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आकर इस कमी को पूरा कर दे। अब यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप किसी को लेकर सीरियस हैं, तो इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि एज अ लाइफ पार्टनर वो आपके लिए कितने परफेक्ट हैं। और यदि आप मैरिड हैं और आपकी एक स्मूथ मैरिड लाइफ है, तो डेफिनेटली आप इन पर्सनालिटी ट्रेट से ज़रूर बहुत ज़्यादा रिजेंबल करने वाले हैं। और यदि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मैरिड लाइफ में जिसके कारण और भी हो सकते हैं, बट दरकार का जो है एक महत्वपूर्ण बेस देता है आपको, और उन चीज़ों में सुधार करके आप खुद में भी जो है प्रॉपर चेंजेस लाकर उन कमियों को पूरी कर सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ या अपने करियर को भी जो है ठीक कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके हर प्लैनेट के बारे में एज अ दरकार का आपको एक डिटेल्ड नॉलेज दूंगी, जिससे आप लोग ज़रूर रिजेंबल करेंगे। अब आप भी अपनी कुंडली बनाकर अपना दर कारक ग्रह मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट ज़रूर चेक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैट ग्रुप एस गौरी इनसाइट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैट ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अंत में, यदि अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो ये प्रेयर मेरे साथ रोज़ दोहराएं। हे यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।